हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस एन यादव एक बार फिर से आप सभी का समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और यह भी आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी संजीदा होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में, जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजन पॉइंट है कि समझ में नहीं आता कि किस तरीके से हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करें। कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का बी है या ए बी है तो संतान जो उत्पन्न होंगी उसमें ब्लड ग्रुप की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। तो दोस्तों, आइए अपने टॉपिक की तरफ। तो यानी कि ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप के बारे में जो सर्वप्रथम जो बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये जो थे वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप के बारे में बताया कि व्यक्ति के अंदर ब्लड ग्रुप कौन कौन से पाए जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से। तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, एक हमने पॉइंट पढ़ा था आरबीसी के बारे में, जहाँ पर जो आरबीसी के जो कार्य थे वहां पर हमने एक दूसरा पॉइंट ये पढ़ा था कि जो रक्त समूह का निर्धारण है वो आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन करते हैं। तो कौन करते हैं? जो आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन पाए जाते हैं वो किसका निर्धारण करते हैं? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए, आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन करते हैं? ये एंटीजन होंगे जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, यही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। यानी कि इस तरीके से ये कोई आरबीसी हो गई और ये आरबीसी है और इसकी जो सतह है ये सरफेस। तो ये क्या है? इस तरीके से इस पर एंटीजन क्या है, बिखरे हुए हैं जगह जगह। यही क्या है, यानी कह सकते हो एंटीजन यही ब्लड ग्रुप का क्या है, निर्धारण करते हैं, रक्त समूह का। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझे यहाँ पर कि यदि एंटीजन, यानी कि यदि एंटीजन ए है, ए एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा, ए रक्त समूह। और यदि एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। और यदि किसी आरबीसी में एंटीजन ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तो यानी कि यदि ए बी एंटीजन उपस्थित हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। और दोस्तों, लास्ट में चौथा पॉइंट कि यदि आरबीसी में एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता, कोई भी नहीं मिलता, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो उसे भी देख लीजिए। यदि कोई एंटीजन नहीं, कोई एंटीजन नहीं, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। तो ये इस तरीके से हम बता सकते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि यदि एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, यदि एंटीजन आरबीसी में ए पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, और यदि दोनों ही एंटीजन हैं ए और बी एक साथ तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। और यदि ब्लड की आरबीसी में एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता तो दोस्तों कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ होगा। और ओ में सर्वाधिक एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं किस तरीके से कौन डोनेट का काम करेगा और कौन रिसीविंग का काम करेगा, किसको कौन ब्लड दे सकता है और कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता। तो आइए दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के यानी रक्त समूह के बारे में सर्वप्रथम बताया था। तो ये सब ही इंपॉर्टेंट है और ये तो आपका इंपॉर्टेंट पूरा है ही। तो देखिएगा दोस्तों, कौन किसको रिसीविंग करा सकता है। आइए,
यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद फिर हम अब आगे की बात करने वाले हैं। तो देखना पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि यदि हमें ब्लड ग्रुप का नामकरण करना हो, किसका ब्लड ग्रुप का नामकरण करना हो, तो एंटीजन के आधार पर करते हैं। और यदि लेन देन करना हो यानी कि किसी को रक्त देना हो तो एंटीबॉडी के आधार पर करते हैं। तो यानी कि ब्लड यानी रक्त समूह का नामकरण, रक्त समूह का नामकरण एंटीजन के आधार पर करते हैं। अगला पॉइंट, ब्लड का लेन देन एंटीबॉडी के आधार पर करते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि यदि नामकरण करना हो तो किसके आधार पर, एंटीजन के आधार पर। और यदि लेन देन करना हो या किसी को ब्लड देना हो या लेना हो तो किसके आधार पर करते हैं, एंटीबॉडी के आधार पर, न कि एंटीजन के आधार पर। तो किस तरीके से दोस्तों, आइए उसकी तरफ भी बात करते हैं हम कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन सा एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में मिलने नहीं चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर डबल स्टार करके आप लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि एंटीजन ए हो और एंटीबॉडी स्मॉल ए, और दूसरा एंटीबॉडी यानी कि एंटीजन बी व एंटीबॉडी स्मॉल बी। एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना है और एंटीबॉडी को हमेशा यानी कि स्मॉल में रिप्रेजेंट करना है। तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ये कभी भी आपस में नहीं मिलने चाहिए। दोस्तों याद रखना, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी, ये आपस में कभी भी नहीं मिलने चाहिए। यदि आपने इनका ब्लड एक दूसरे को दे दिया और ये मिल गई तो क्या होगा, रक्त अभिलेष्मता हो जाएगी, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, यानी कि ब्लड का थक्का बन जाएगा। और थक्का बन जाएगा तो धीरे धीरे हार्ट को प्रॉब्लम आएगी, हार्ट पंप नहीं कर पाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि ब्लड जम जाएगा और फिर हार्ट जो है पंप नहीं कर सकता और ब्लड एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकता और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी दोस्तों। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि यदि जो हमें इससे पहले लेना चाहिए था, लेकिन अब हम बताने वाले हैं कि यदि एंटीजन ए पाया जा रहा है तो एंटीबॉडी क्या होगा, और यदि एंटीजन ए भी है तो एंटीबॉडी क्या होंगे। तो दोस्तों आइए उसकी तरफ। तो देखना यहां पर एक तरफ लिख सकते हो एंटीजन, तो दूसरी तरफ कर सकते हो, यानी कि यहां पर लिख सकते हो रक्त, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, और यहां पर आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन और इधर एंटीबॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यदि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो हमने अभी पीछे भी बात की थी कि यदि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए होगा।
तो यानी कह सकते हो यहाँ पर आरबीसी की सतह पर एंटीजन क्या होगा, ए ही होगा। लेकिन एंटीजन यहाँ पर यानी कि एंटीबॉडी जो है वो ए न पाया जाकर यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगा, वी होगा। दूसरा, यदि ब्लड ग्रुप बी है तो जो एंटीजन होगा उसके अंदर वो क्या होगा, बी ही होगा, लेकिन एंटीबॉडी यहां पर स्मॉल ए होगा दोस्तों। नंबर 3, यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या पाया जाएगा उसमें, तो एंटीजन ए बी होगा और एंटीबॉडी यहां पर कोई भी नहीं होगा। तो यानी कि एंटीबॉडी नहीं मिलेगा यहां पर दोस्तों। आगे बचा हमारा लास्ट ग्रुप यानी कि ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, कोई भी एंटीजन नहीं, लेकिन यहां पर एंटीबॉडी दोस्तों दोनों पाए जाएंगे, यानी कि स्मॉल ए भी और बी भी। तो यहां पर देखा आपने, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन दोनों पाए जा रहे हैं, ए बी, तो एंटीबॉडी एक भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन एक भी नहीं, लेकिन एंटीबॉडी दोनों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये आपको फार्डी समझ में आ गई तो आप झटाक से क्या है, हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो देखिए, अब देखते हैं हम कौन किसको ब्लड को डोनेट कर सकता है और कौन किसको नहीं। हमने पीछे भी बात की थी कि ये यानी कि ए एंटीजन और एंटीबॉडी ए ये आपस में नहीं मिलने चाहिए, बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी ये आपस में नहीं मिलेंगे, अन्यथा क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या सामने आ जाएगी। आप भी देख रहे होंगे, ए वाला बी वाले को नहीं दे सकता, ए वाला ए वाले को ही ब्लड दे सकता है। जैसे यहां पर ए बी ये आपस में क्या है, मिल सकते हैं। बी ब्लड ग्रुप तो बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, हाँ मिल सकते हैं आपस में। इधर ए बी कुछ नहीं है यहां पर, तो एंटीबॉडी कोई समस्या ही नहीं, ए बी वाले को दे सकते हैं। इधर ओ वाला ओ वाले को दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन कोई भी नहीं है, जब कोई नहीं है तो एंटीबॉडी तो हमारे इम्यून सिस्टम को और क्या है, स्ट्रॉन्ग ही करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कौन किसको किस तरीके से डोनेट कर सकता है, कौन यूनिवर्सल डोनर होगा तो कौन यूनिवर्सल रिसीवर का काम करेगा। तो देखना दोस्तों, ये ब्लड ग्रुप ए है, तो ए जो ब्लड ग्रुप है और इधर क्या है, बी ब्लड ग्रुप है, और यहां पर ओ ब्लड ग्रुप है, और ये ए बी ब्लड ग्रुप है। अब ये ब्लड ग्रुप जो है ये ए वाले को क्या है, अपना ब्लड दे सकता है, यानी ये क्या है, ए वाले एक दूसरे को अपना ब्लड दे सकते हैं। बी वाला जो है ये बी वाले को दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला ये क्या है, ये ओ वाले को दे सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है ये एक दूसरे को भी ब्लड ग्रुप यानी कि अपना ब्लड क्या है, दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो ए वाला ए को, बी वाला बी को, ओ वाला ओ को और ए बी वाला ए बी को। इतना समझ में आपके आ गया होगा। अब हम और आगे बात करने वाले हैं। तो इन ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अब देखना यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप जो है इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी इसके पास है। तो दोस्तों ओ जो है जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये सभी को क्या है, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, सभी को डोनेट कर सकता है। तो कह सकते हो ओ वाला क्या है, इसे भी दे सकता है, ओ वाला बी को भी दे सकता है, और ओ वाला क्या है, ए बी को भी दे सकता है ब्लड। तो ये क्या हो गया, डोनर का काम कर रहा है, ए को भी दे दिया, बी को भी, ए बी को भी और ओ को तो दे ही दिया, यानी तो क्या हुआ, यूनिवर्सल डोनर हुआ, यानी कि सार्वभौमिक दाता हो गया। अब इधर ए बी जो है
ये क्या करेगा, इसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है लेकिन एंटीजन दोनों है। जब एंटीजन दोनों है और एंटीबॉडी एक भी नहीं है तो क्या है, ये सभी से ब्लड को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो यानी कि ये जो है ए बी ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, और ओ वाले से तो इसने ब्लड को ले ही लिया, और ए बी वाले से भी ले लिया। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है ये क्या हुआ, सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर। जबकि ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये क्या हुआ, यूनिवर्सल रिसीवर यानी कि सार्वभौमिक ग्राही हो गया। तो यूनिवर्सल रिसीवर, और ये क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ओ, ये यूनिवर्सल डोनर का काम करेगा, ये सभी को ब्लड दे सकता है, और ये भी क्या है, सभी से ब्लड ले सकता है। दूसरी बात दोस्तों, वो ब्लड ग्रुप है इसके पास एक भी एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी इसके पास दोनों हैं। तो ये जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसे कह सकते हो यानी कि इसको ओ ब्लड ग्रुप जिसका होगा, इसको डिजीज यानी कि रोग इसके ऊपर आक्रमण कम कर पाएंगे, और यदि आक्रमण कर भी दिया तो उसके ऊपर अपना इफेक्ट जल्दी से या दिखा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी दोनों हैं, यानी कि इसका यानी इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो कह सकते हो वो ब्लड ग्रुप सबसे मजबूत, यानी कह सकते हो सबसे मजबूत जो सरकार है यहाँ पर वो क्या है, ओ ब्लड ग्रुप वालों की है। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप इसके पास एंटीजन ही एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है इसके अंदर। यदि रोग प्रवेश कर भी गया तो ये जो है उनसे नहीं लड़ पाएगा। इसके अंदर क्या है, वो बैक्टीरिया वायरस अपना घर बना लेंगे, प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो है ये भी, ये क्या हुआ, सबसे कमजोर सरकार को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर सबसे मजबूत सरकार ओ ब्लड ग्रुप की, और सबसे कम जो वीक है, जो यानी कमजोर, वो किसकी हुई, ए बी ब्लड ग्रुप की हुई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारणी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं किस तरीके से, यानी कि जब कार्ल लैंडस्टीन ने ब्लड ग्रुप की खोज की और एंटीजन की, और ये बताया कि कौन किसको यानी ब्लड क्या है हम दे सकते हैं और व्यक्ति की क्या है जान बचा सकते हैं। तो कार्ल लैंडस्टीनर की बहुत वाहवाही हुई, लेकिन कुछ समय पश्चात ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे जब लोगों ने एक दूसरे को ब्लड दिया हॉस्पिटल वगैरह में तो डेथें होने लगी। जब डेथें होने लगी तो ये बात निकल करके आई कि फिर ये क्या है, इसका मतलब और कुछ भी आगे है, यानी कि अभी हमें पूरी नॉलेज ब्लड के बारे में नहीं है। तो इस पर और भी आगे खोज हुई और एक और एंटीजन निकलकर सामने आया, और वो एंटीजन था RH, जिसे आप RH फैक्टर या RH एंटीजन के नाम से भी जानते हो। तो उसकी खोज में किस किस का योगदान रहा दोस्तों, किस जंतु से उसकी खोज की गई, तो उसकी हम बात करेंगे। तो देखिएगा, यदि आपको ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं। तो वो ब्लड ग्रुप वाला वो से ही ले सकता है और किसी से ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन ए भी जो है वो सभी का ब्लड क्या है, ले सकता है, लेकिन ओ नहीं ले सकता, सिर्फ ओ के अलावा, उसके अलावा वो किसी से भी नहीं ले सकता। तो देखिए RH फैक्टर के बारे में बात करते हैं अब। RH फैक्टर यानी कि RH एंटीजन, और इसकी जो खोज की गई RH एंटीजन की, RH फैक्टर की, ये की गई थी रीसस मकाका बंदर में। रीसस मकाका बंदर में की गई, और किसने की दोस्तों, तो वो थे कार्ल लैंडस्टीनर व बीनर नामक वैज्ञानिक। तो लैंडस्टीनर और बीनर ने रीसस मकाका बंदर में किसकी खोज की, RH एंटीजन की खोज की, यानी कि इसके नाम से ही क्या है, इसका नाम RH रख दिया, ये रीसस मकाका, और क्या कर दिया, RH फैक्टर। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना आप
कि यदि RH एंटीजन किसी के अंदर पाया जा रहा है तो मतलब वो व्यक्ति RH पॉजिटिव होगा, और यदि उसके ब्लड में ये एंटीजन नहीं है तो क्या कहेंगे, यानी कि RH नेगेटिव। अब हम वो 4 जो एंटीजन थे A, B और AB उनकी बात नहीं कर रहे, उनके अलावा एक और एंटीजन होता है, वो है RH एंटीजन। तो इसको भी देखना होता है, तभी हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यदि आपने उसके आधार पर ब्लड को डोनेट किया A, B और AB के आधार पर, तो संभावना मृत्यु की रहेगी वहां पर। तो इसे भी देखना होगा। इसके आधार पर क्या है, अगर ये पता चल गया तो हम क्या है किसी को भी ब्लड दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये हमें बखूबी पता चल जाता है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर आगे देखते हैं हम। यदि रक्त में RH एंटीजन उपस्थित हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। यानी कि RH एंटीजन उसके अंदर है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे। और यदि रक्त में RH एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे कि वो व्यक्ति क्या है, नेगेटिव है। यानी कि उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये हम RH के आधार पर क्या है जान सकते हैं। यदि ये एंटीजन RH ब्लड के अंदर है तो मतलब व्यक्ति पॉजिटिव है उसका ब्लड ग्रुप, और यदि ये एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या है उसका, नेगेटिव है। अब किस तरीके से ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं दोस्तों, किस तरीके से, तो देखिए आप, ये RH एंटीजन इसके आधार पर क्या है हम विभाजन कर सकते हैं। यदि ये RH पॉजिटिव यहां पर पाया जा रहा है और इधर RH नेगेटिव है, यानी कि इधर ब्लड में एंटीजन पाया जा रहा है ये RH, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होगा, B पॉजिटिव होगा, AB पॉजिटिव होगा और O पॉजिटिव होगा। और यदि ब्लड में ये एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ब्लड ग्रुप A नेगेटिव होगा, B नेगेटिव होगा, AB नेगेटिव होगा और O नेगेटिव होगा दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि पॉजिटिव है ये एंटीजन पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप ये होंगे पॉजिटिव वाले, ब्लड ग्रुप 4 ही होंगे, A, AB, B और O। उसी को ही क्या है आप पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग डिवाइड कर दोगे। ये नहीं है केवल आप A ब्लड ग्रुप देखा और दूसरे का भी ब्लड ग्रुप A देख लिया तो हम क्या है उसको ब्लड दे ही दें, वो हमने समझी थी पीछे बातें केवल। और थोड़ा डीप में गए तो पता चला RH एंटीजन भी पाया जाता है, तो फिर हमने ब्लड ग्रुप को क्या कर दिया और डिवाइड कर दिया गहराई से कि भाई A वाला A को नहीं दे सकता, यानी कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये क्या है ब्लड नहीं दे सकते इस तरीके से। इसका तरीका दूसरा है ब्लड को डोनेट करने का। तो आइए दोस्तों उसी को अब हम क्या है समझने वाले हैं। तो ये जरूर आप क्या है, यदि आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो लीजिए, इसके बाद फिर हम क्या है आगे की बात करने वाले हैं दोस्तों। अब देखना यहां पर कि यदि ब्लड ग्रुप यानी कि RH पॉजिटिव है और इधर भी दूसरा व्यक्ति RH पॉजिटिव है और ये यानी दोनों ही RH पॉजिटिव हैं, तो क्या ये दूसरे को डोनेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यानी कि ये एक दूसरे को ब्लड क्या है दे सकते हैं, RH पॉजिटिव एक दूसरे को। आगे यदि ये RH पॉजिटिव और इधर क्या है RH नेगेटिव है और ये RH पॉजिटिव है,
तो क्या ये RH पॉजिटिव RH नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है? तो ये ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन ये दे सकता है। दूसरा, यदि ब्लड ग्रुप यानी कि RH नेगेटिव है और दूसरी तरफ कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, तो फिर क्या ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है? हाँ, ये दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। लेकिन नेगेटिव वाला क्या है, पॉजिटिव वाले को दे सकता है। कारण ये है कि नेगेटिव वाले के पास एंटीजन नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये आराम से दे सकता है और यहाँ पर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि कोई एंटीजन उसके पास है ही नहीं, वही एंटीजन रहेंगे तो कोई भी क्रिया यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंटीजन इसके पास थे, लेकिन इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है इसके अंदर। तो ये जो है, जैसे ये एंटीजन RH इसके नेगेटिव वाले के पास जाएंगे, ये कहेगा भाई ये क्या आ रहा है मेरे यहाँ पर, क्या कोई उग्रवादी आतंकवादी आ रहे हैं? तो ये क्या सतर्क हो जाएगा कि भाई मैं अटैक करता हूं, इनको मैं आतंकवादियों को मार दूंगा। लेकिन इसके अंदर ये एंटीबॉडी इतना काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वही अभिश्लेषण यानी रक्त का थक्का बन जाएगा और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, ब्लड का डोनेट करते हैं। तो यहां आप समझ सकते हो, यदि आप यानी कि यदि ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है और इधर भी A पॉजिटिव है, तो ये जो है वो ब्लड को एक दूसरे को दे सकते हैं। इसके पास भी एंटीजन, इसके पास भी एंटीजन, एक जैसे एंटीजन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके पास ये A पॉजिटिव और ये A नेगेटिव, तो ये जो है ब्लड को एक दूसरे को नहीं दे सकते। आप जो है इसको तैयार रखिए, अगर आपके ये समझ में आ गया तो ये ऑलरेडी आपके तुरंत से समझ में आ जाएगा। ये 3 पॉइंट आपको केवल क्लियर रखने हैं, ये 3 पॉइंट कर लिए तो फिर कोई सा भी ब्लड ग्रुप आ जाए आप तुरंत से बता सकते हो कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता। दूसरी चीज, A नेगेटिव और इधर A पॉजिटिव, तो क्या A नेगेटिव A पॉजिटिव को दे सकता है? हाँ, दे सकता है। यही पॉइंट आ गया, कोई भी एंटीजन नहीं है इसके पास। और यदि A नेगेटिव और इधर भी A नेगेटिव, तो क्या दे सकता है? हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल सेम सेम। यानी कि RH नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दे सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव दे सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और देखिए अभी भी यहां पर ये ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, इधर O पॉजिटिव दे सकता है, O नेगेटिव O पॉजिटिव दे सकता है, O पॉजिटिव O नेगेटिव नहीं दे सकता, O नेगेटिव दे सकता है दोस्तों ब्लड के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप मेरे साथ अंतिम क्लास तक बने रहिए, ये आपका कभी भी भूलने वाला चैप्टर नहीं है। मैं आपको इस तरीके की चीजें देके जाऊंगा कि आप इसे कभी भी नहीं भूल पाओगे, और ब्लड ग्रुप के बारे में क्या है आप तुरंत से झटाक से आंसर दे सकते हो, बता सकते हो दोस्तों। अब हम आगे बात करने वाले हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हो, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ें। तो देखना दोस्तों, अभी तो हमने बात की थी कि जो O ब्लड ग्रुप है और ये AB ब्लड ग्रुप है, इसको बताया था हमने O के लिए यूनिवर्सल डोनर, जबकि इसके लिए हमने बताया था यूनिवर्सल रिसीवर। लेकिन और थोड़ा डिटेल में जाएं तो फिर ये थोड़ा हमें और देखना पड़ेगा, यानी कि जो O नेगेटिव है और इधर AB पॉजिटिव, तो O नेगेटिव जो है
ये होगा यूनिवर्सल डोनर का काम करेगा। यानी कि वो ब्लड ग्रुप को क्या है, ये सार्वत्रिक दाता है, हर किसी को क्या है चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। लेकिन वही कारक फैक्टर जरूर होता है इनके पास, हो या न हो। लेकिन जो अदरवाइज एंटीजन है ए बी और ए बी, ये जरूर ये इनके पास नहीं होंगे। लेकिन RH फैक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, यदि इसके पास नहीं है कोई भी एंटीजन, RH एंटीजन नहीं है, तो ये यूनिवर्सल डोनर होगा। और AB पॉजिटिव जो है ये सभी से क्या है ब्लड को ले सकता है। कारण है इसका क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन एंटीजन इसके पास दोनों ही है। जब दोनों ही है एंटीजन, तो क्या ये यूनिवर्सल रिसीवर का काम करेगा। यूनिवर्सल रिसीवर यानी कि सार्वभौमिक ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही और ये सार्वत्रिक दाता। तो ओ और ए बी से और थोड़ा हमने डिटेल में जाना कि O नेगेटिव जो होगा वो सार्वत्रिक दाता और AB पॉजिटिव जो होगा वो सार्वत्रिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर का काम करेगा, सभी से ग्रहण कर लेगा। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको इतना अच्छा लगा होगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे। यदि ब्लड ग्रुप माता का प्लस है और पिताजी का माइनस है, तो जो उत्पन्न होने वाली संतान है उसमें पॉसिबिलिटीज क्या होगी, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा दोस्तों। देखना, एक तरफ माता तो दूसरी तरफ पिता और तीसरी तरफ क्या है संतान। यदि माता का ब्लड ग्रुप प्लस है और पिता का ब्लड ग्रुप प्लस है, तो जो उत्पन्न होने वाली संतान होगी उसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, प्लस ही होगा। इसका मतलब यानी कि RH फैक्टर उसमें होगा या नहीं होगा। पॉजिटिव है तो उसके अंदर ये एंटीजन RH एंटीजन होगा। यदि माता का ब्लड ग्रुप माइनस है, पिता का भी माइनस है, तो संतान जो होगी उसमें ब्लड ग्रुप यानी कि कौन सा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों माइनस माइनस यहाँ पर प्लस मैथ मत लगा देना, यहाँ पर क्या होगा वो नेगेटिव ही होगा। दूसरी चीज, यदि माता का ब्लड ग्रुप प्लस, पिता का माइनस और माता का माइनस और पिता का प्लस, तो यहाँ पर जो दोनों स्थितियां जो हैं यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज रहती है प्लस ब्लड ग्रुप की, प्लस की रहेगी यहाँ पर। तो कह सकते हो सर्वाधिक संभावना सर्वाधिक मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, प्लस ही होगा संतान में। वो बात अलग है एक्सेप्शन में माइनस हो जाए, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है दोनों ही स्थितियों में। यदि माता का प्लस पिता का माइनस, यदि माता का माइनस या पिता का प्लस, तो क्या होगा जो उत्पन्न होने वाली संतान उसका भी क्या होगा, रक्त प्लस होगा, यानी कि उसमें भी RH एंटीजन पाया जाएगा दोस्तों। अब देखना यहाँ पर कि कौन सी ऐसी शादी है जिसको जैविक यानी कि बायोलॉजिकल रूप से निषेध माना गया है, नेगेटिव माना गया है, यानी कि ऐसी शादियां नहीं होनी चाहिए। आपने अपने परिवेश में भी देखा होगा कुछ लोगों के लिए कि पहली संतान तो जन्म ले लेती है ठीक ठाक रूप से, लेकिन उसके पश्चात हर आने वाली संतान की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो संतान जीवित नहीं रह पाती। लोग बड़े परेशान रहते हैं और कहते हैं कि ईश्वर की माया है, न जाने विधाता क्या करेगा। लेकिन दोस्तों वहां पर वो सब कुछ उल्टा है, उनको नहीं पता ये ब्लड ग्रुप वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या है, लेकिन इधर भी पता होना चाहिए। इस चीज को डॉक्टर जानते हैं, तो इस चीज को आपको भी जानना चाहिए, जिससे आप भी क्या उस अंधविश्वास से बाहर निकले, उन टोटके वगैरह तंत्रकों से आप क्या है उनसे थोड़ा निजात पा सकें। तो आइए दोस्तों, कौन शादी नहीं कर सकते और कौन कर सकते हैं। तो नोट करके आप क्या है लिख सकते हो,
यानी कि ये नेगेटिव माता का और पिता का क्या पॉजिटिव। यदि माता जो है उसका ब्लड ग्रुप यानी कि उसका जो रक्त है वो नेगेटिव है और पिता पॉजिटिव है, तो ये जो शादी है वो जैविक रूप से कैसी मानी गई है, निषेध मानी गई है। जैविक रूप से शादी निषेध मानी गई है। कारण है कि यहां पर माइनस पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी बच्चे की, पॉजिटिव रहने की। जब वो पॉजिटिव रहेगा और माता माइनस रहेगी, जब हम उसकी अपरा यानी कि नाल को जैसे ही माता से अलग करेंगे, काटेंगे, क्या होगा, उसका ब्लड जो है वो पॉजिटिव यानी कहीं ना कहीं नेगेटिव से मिल जाएगा। और नेगेटिव जब मिलेगा तो नेगेटिव के अंदर तुरंत से क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडी का निर्माण होने लगेगा कि भाई देखो कोई आतंकवादी हमारे घर में प्रवेश कर रहा है, कोई आतंकवादी प्रवेश कर रहा है। तो वो चलो पहला बच्चा तो सही सलामत पैदा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही आगे के बच्चे की बारी आएगी, लेकिन हुआ क्या, पहले बच्चे ने ही सतर्क कर दिया और मां के गर्भ में क्या बन गया, यानी कि ब्लड में एंटीजन यानी कि जो एंटीबॉडी है वो पहले से एक्टिव हो गए कि अगर अब की बार कोई भी एंटीजन अगर हमारे पास आया, हमसे टच भी करने की कोशिश की, तो हम तुरंत से उसको क्या है, उग्रवादी को मार देंगे, आतंकवादी को, टेररिस्ट को मार देंगे। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, हर आने वाले बच्चे की मृत्यु होती जाती है यदि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि माइनस नहीं हो सकता, संतान माइनस हो सकती है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज किस क्या है, पॉजिटिव की रहेगी। वहां पर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक बात रहेगी, ठीक है। तो यानी कह सकते हो आप, ये मां है, मां का गर्भ, और ये बच्चा है, और मां के ये गर्भ से क्या है, यानी कि अपरा से टच है, जिससे ये पोषण क्या है, प्राप्त कर रहा है। ये क्या है, अपरा यानी प्लेसेंटा, ऐसे ही क्या है, नाल बोलते हैं, जो नाभि से क्या है कनेक्ट होते हैं, यहीं से क्या है हमें सारा का सारा पोषण वगैरह मां के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अपरा प्लेसेंटा या नाल इसके द्वारा कनेक्ट है। और ये क्या है, भ्रूण है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है इसकी, पॉजिटिव की। और मां का ब्लड ग्रुप कैसा है, माइनस है। लेकिन जैसे ही इस अपरा को हमने अलग किया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लड क्या होगा, कुछ मात्रा में ब्लड पॉजिटिव वाला माइनस से मिल जाएगा। और जब माइनस से मिलेगा तो माइनस वाला अपनी बॉडी के अंदर तुरंत ही क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करने लगेगा कि भाई कोई आ रहा है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसको मार दीजिए। और अगली सीमा तक आते आते, अगली संतान तक आते आते वो अपने अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करके बैठ जाएगा कि यदि आया अब की बार तो हम उसे जिंदा जाने नहीं देंगे। और क्या होगा, उसको वो मार देंगे। नेगेटिव हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बिल्कुल जच्चा बच्चा दोनों ही सेफ रहेंगे। तो लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो, कई लोग तो क्या है, प्लान बना के रखते हैं कि पॉजिटिव, अब ये टेंशन में आगे होंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये क्या होगा, कैसे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब इसका भी इलाज है। अब आप भी क्या है, शादी कर सकते हो। तो प्रसव के नोट करके लिख लेना यहां भी, प्रसव के 24 घंटे के अंदर एंटी-डी का इंजेक्शन लग जाना चाहिए। यानी कि यदि ये स्थिति बन रही है पॉजिटिव वाली, तो क्या है, जैसे ही प्रसव हो, बच्चा जन्म ले,
उसके 24 घंटे के अंदर एंटी-डी का ये इंजेक्शन माता को लगा देना चाहिए, जिससे क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा और आने वाले जो अगली जो संतान होगी आने वाले समय में वो भी क्या है, सेफ जन्म ले लेगी। यानी वो क्या है इंजेक्शन, ये एंटी-डी ये जो है वो एंटीबॉडी को मार देगा, तो अगली संतान भी क्या है, सेफ जन्म ले लेगी, सेफ पृथ्वी पर आ जाएगी दोस्तों। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब ये शादी क्या है, हो सकती है। अब देखना यहाँ पर और भी थोड़ी और जानकारी के लिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हुआ, ये दिक्कत आ रही थी यहाँ पर, तो इस घटना को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं इसके लिए, यानी कि गर्भ रक्ताणु कोरकता बोलते हैं हिंदी में, गर्भ रक्ताणु कोरकता। मतलब साफ है कि गर्भ के अंदर यानी कि जो रक्त के अणु हैं, कण हैं, कोरकता का मतलब क्या है, वो टूट जाते हैं। मतलब साफ है कि यदि बच्चे की डेथ तुरंत नहीं हो रही है, ये पॉजिटिव और माइनस वाली स्थिति होकर के, तो फिर क्या होगा, कुछ समय के पश्चात 24 घंटे 48 घंटे में क्या है, बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, यानी कि उसको पीलिया रोग होगा। और पीलिया रोग होगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हो, उसके यानी कि ब्लड जो है वो पानी बनने लगेगा और उसमें क्या है, उसके ब्लड जो है वो धीरे धीरे आपस में क्या है, चिपकने लगेगा और वो क्या है, बच्चा मर जाएगा। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता पीलिया रोग भी हो जाता है, लेकिन बच्चे की तो डेथ जरूर होगी ही दूसरे वाले बच्चे की, पहले बच्चे की नहीं होगी। इसको दिमाग से निकाल देना कि पहला बच्चा भी मर जाएगा, नहीं मरेगा, लेकिन जो आने वाली संतान होंगी वो जरूर मरेंगी। पीलिया रोग होगा उनके लिए, अगर तुरंत से डेथ नहीं हो रही है तो 24 घंटे 48 घंटे यानी 1-2 दिन में जरूर उसकी डेथ होनी ही होनी है, तड़प तड़प कर होगी फिर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम जो बात करेंगे अगली क्लास में, वो बात करेंगे कि यदि माता का ब्लड ग्रुप वगैरह यानी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि यदि ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो जो आने वाली संतान है उसमें ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, यानी जो 4 स्थितियां बनती हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास समझ में आई होगी, और यदि क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर लाइक करें। दूसरी बात, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। इसी के साथ थैंक यू सो मच।